चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। 2024 का साल इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है? कहीं पर लोग मर रहे हैं तो कहीं पर मार खा रहे हैं। कहीं पर लोगों के घर टूट रहे हैं तो कहीं पर पीएम मोदी के पुतले जल रहे हैं, पिट रहे हैं। कहीं पर लोग हड़ताल कर रहे हैं तो कहीं पर पुलिस मार खा रही है। बड़ा खड़ी गाड़ी की चालान कर रहा है, बहन तो गाड़ी खड़ी है, सबका चालान कर रहा है, बहन तो खड़ा होकर। कहीं पर कलेक्टर ड्राइवर से बोल रहा है तेरी क्या औकात, तो कहीं पर आदिवासियों का हसदेव जंगल कट रहा है। कोई कानून का हाथ नहीं लेगा, कृपया सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम पे असर नहीं आते। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलोगे नहीं है क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेसी। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ के हसदेव में कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल तैनात कर कटाई फिर से शुरू की गई है। कई विरोध करने वालों को डिटेन करने की खबरें हैं। पिछली सरकार ने हसदेव के लोगों के विरोध के बाद इस पर विधानसभा में प्रस्ताव पास कर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने परसा ईस्ट कांता बेसिन की जमीन राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को कोयला खनन के लिए आवंटित की है, जिसका टेंडर अडानी समूह के पास है। जिस जमीन पर खनन होना है वहां 134 हेक्टेयर जमीन पर घने जंगल हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। यहाँ 30,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। हसदेव के ट्राइबल और ग्रामीण पिछले कई वर्षों से यहाँ कोयला खनन पर रोक लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राज्य को मिले नए ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ने जंगलों को काटने का आदेश जारी कर दिया है। हसदेव बचाओ आंदोलन आदिवासियों द्वारा जंगलों को बचाने के लिए चलाए गए सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार को यहाँ खनन शुरू करने से पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेसा कानून के तहत ग्राम सभा की अनुमति लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ खनन से जंगल तो कटेंगे ही, यहाँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और जल स्रोत प्रदूषित होंगे। कहीं पर लोग बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला अब देश बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार नज़्म में एक नाम लूंगा मैं, लेकिन उस काफिये की दाद चाहता हूं मैं आपसे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कहीं पर गाड़ियां जल रही है तो कहीं पर गाड़ियां रेल मार्ग पर चल रही है। कहीं पर लोग अपने घर का सामान सर पे लिए चल रहे हैं क्योंकि सरकार उनका घर तोड़ रही है। कृपया ध्यान दें, आप अपनी दुकान और मकान का सामान जल्दी से जल्दी निकाल करके गाड़ी में लोड करके ले जाइए। कहीं पर नन्ही नन्ही प्यारी सी बालिकाएं बोल रही है कि हमारा घर मत तोड़िए, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी सरकार की कोई दया नहीं, घर टूट रहे हैं। बेटा
हम लोग गल्ला तोड़ी, हम लोग पास पैसे नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम लोग गल्ला तोड़ी, हम लोग पास पैसे नहीं है। कौन घर तोड़ रहा है आपका? बताइए। सरकार तोड़ रही है? इधर देख के बताइए, कौन तोड़ रहा है घर? सरकार। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है हम लोग गल्ला तोड़ ले, पैसे नहीं हम लोग। नहीं टूटेगा। कहीं पर पेट्रोल पंप जल रहा है तो कहीं पर पेट्रोल के लिए लाइन लग रही है। राम मंदिर बनाया जा रहा है और गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। आप भगवान का घर बना रहे हैं, उससे भगवान में नहीं खुश होगा। किसी कोई भगवान नहीं खुश होगा तो लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होते। किसी गरीब समझे। राम सेवक इनके घर का नाम है, ऊपर ठाकुर लिखा हुआ है। अकबर नगर लखनऊ में ये घर है। जाहिर सी बात है किसी हिंदू भाई का घर है। समझ नहीं पा रहे मैम क्या ऐसा हो गया मैम। अचानक मैम जो है 2 महीने पहले नोटिस आ गए मैम और अचानक मैम ये बिल्डोजर आ गया मैम। तो अच्छी बात है कि मैम स्टे लग गया मैम, नहीं तो मैम क्या होता बताइए मैम। आप खुद बताइए मैम, बहुत परेशान हम लोग यहाँ हो गए हैं। बेचारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे देखिए मैम, स्कूल बंद हो गया है यहाँ। इरम मॉडल स्कूल है वो बंद हो गया है, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए आप ये जो भीड़ मेरे साथ लोगों की देख रहे हैं ना, ये उन उम्मीद वाले लोगों की भीड़ है जो एक उम्मीद के साथ मेरे पीछे चल पड़े हैं कि शायद जब बात सरकार तक जाए, मुख्यमंत्री तक जाए, तो शायद मुख्यमंत्री जी की आंखें पसीज जाए, उनको दिख जाए यहाँ के लोगों का दर्द कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी ने आदिवासियों से कहा था आपके जल जमीन जंगल पर कोई आस नहीं आने दूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही हजदेव जंगल कटना शुरू हो गया। फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि आपके जल, आपके जंगल और आपके जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। तो रुको जरा, सब्र करो। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ के हसदेव में कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल तैनात कर कटाई फिर से शुरू की गई है। भारत का हर इंसान वर्तमान समय में पीएम मोदी से नाराज है। मोदी चोर है, हाँ, मोदी चोर है। हम कहेंगे मोदी वोट ले लेता है, अब धोखा देकर के वोट ले लेता है सबको। हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ। बड़ा सांड को गांव वाले मोदी कह रहे हैं, हे मोदिया मोदिया, और छोटका के योगिया कह रहे हैं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। जितने भी घर गिरे हैं सबके छतों पर कमल का झंडा लगा रहता था। मतलब सब लोग भाजपा समर्थक, सब आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए आप। इससे मायावती की क्या फायदा हुआ हम लोगों को? सरकार थी, समझे? हम उनकी क्या नाम है, राहुल गांधी की सरकार थी। उन लोगों के राज में किसी को अनाथ उन्होंने कभी नहीं किया, किसी के सर के छत नहीं छीनी। अगर कोई रोड पे मड़ैया डाल के रहता था, किसी की मड़ैया नहीं उजाड़ते थे वो लोग। लेकिन ये आया चोर जो देश को बेच खा रहा है। ऐसे नेता को नहीं चाहिए, इसको मतलब कोई जिता है ना, इसको कोई वोट ही ना दे। मेरी इतनी भड़ास बड़ी है, इतनी भड़ास बड़ी है कि अगर वो आ जाए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, किसी का अकेले आ जाए, अकेले, उसके लिए हम अकेले काफी है। इस समय जो मेरे देश में हो रहा है, क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, 2024 का साल इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है। नमस्कार साथियों, 2024 का ये साल इतना वाहियात और बेकार साबित होता जा रहा है कि कहीं पर लोग मर रहे हैं तो कहीं पर मार खा रहे हैं, कहीं पर हड़ताल कर रहे हैं तो कहीं पर आदिवासियों का हसदेव जंगल कट रहा है, कहीं पर लोगों के घर टूट रहे हैं तो कहीं पर पीएम मोदी के पुतले जल रहे हैं, पीट रहे हैं। क्यों? इन 3 कारणों की वजह से। पहला, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हसदेव जंगल बिना आदिवासियों की अनुमति के बिना कटना। दूसरा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में लगभग 1400 हिंदू और मुसलमानों का घर अवैध जगह पर बनाए गए ये कहकर तोड़ देना। तीसरा, हिट एंड रन का कानून, और इस कानून ने पूरे देश में
चक्का जाम कर रखा है। पूरे देश में हड़ताल लगा रखी है। इस कानून ने तो पूरे देश में बवाल कर दिया है। कहीं पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जल रही है, कहीं पर पुलिस मार खा रही है तो कहीं पर पुलिस के हाथों ड्राइवर मार खा रहे हैं, कहीं पर पेट्रोल पंप जल रहे हैं तो कहीं पर पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है। पूरे देश में चक्का जाम हो रहा है। तो इन 3 कारणों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। पहला, आदिवासियों का हसदेव जंगल बिना उनकी अनुमति के बिना कटना। लगभग 20 से 21 दिसंबर की बात है। हजारों पुलिस वाले आते हैं छत्तीसगढ़ के उदयपुर इलाके में, जहाँ पर हसदेव जंगल है। वहाँ पर हजारों पुलिस वाले आते हैं और पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ के आदिवासी उनको रोकते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन के 15 लीडर को जेल में बिठाकर 500 आरा मशीन के साथ लगभग 50,000 पेड़ एक दिन में काटना। जब आदिवासियों ने उन पेड़ काटने वालों और पुलिस वालों को रोका तो उनको मारा गया। जब आंदोलन करते हुए आदिवासी उदयपुर इलाके से रायपुर आ गए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, फिर भी आदिवासियों को न्याय नहीं मिला और आज भी पेड़ कट रहे हैं और आदिवासियों का आंदोलन आज भी जारी है। पेड़ कट रहे हैं, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा हसदेव मत काटो। एक तरफ सरकार कहती है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और वहीं दूसरी तरफ वही सरकार आदेश देती है कि पेड़ काटो, जंगल काटो। वाह सरकार। अगर हसदेव जंगल के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो इस चैनल पर जाइए, आपको डिटेल से एक वीडियो मिल जाएगा। मैं हसदेव जंगल और आदिवासियों के आंदोलन हो रहा है हसदेव जंगल को बचाने के बारे में, उसकी कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, देखो। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ के हसदेव में कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है। दूसरा कारण, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में लगभग 1400 हिंदुओं और मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए, ये बताकर कि तुम्हारे घर अवैध जगह पर बनाए गए हैं। लेकिन कुछ समय पहले वहाँ के जो सीएम है योगी, उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ पर अवैध जगह पर लोगों ने घर बनाए हैं, हम उनके घर तोड़ेंगे नहीं, उनके पट्टे दिलाएंगे, उनको पट्टे दिलाएंगे। लेकिन वहाँ की कुछ वीडियो क्लिप आप देखो क्या हो रहा है। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो फिर उस गरीब को वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। 70 साल से अकबरपुर में रहने वाले लोगों के 1400 मकानों को गिराने का नोटिस जारी हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं? 50 साल से आज जनता मर रही है ऐसे नहीं। आप भगवान का घर बना रहे उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। किसी कोई भगवान नहीं खुश होगा। तुम लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होते। किसी गरीब को नहीं समझे। आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है सरकार। तीसरा, हिट एंड रन का कानून। इस कानून में क्या होता है कि कोई ड्राइवर वाहन चलाते समय किसी का एक्सीडेंट कर देता है या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में उसको भागना नहीं है, उसको वहीं पर रोकना है। अगर वो भाग गया तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन वो वहाँ से नहीं भागा तो उसको, जिसका एक्सीडेंट किया, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है
और उसको बचाना है। लेकिन सरकार के इस कानून में सरकार समझ नहीं रही है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और वो एक्सीडेंट करके वहीं पर रुक गया तो वहाँ पर उपस्थित भीड़ उस ड्राइवर को वहीं पर मार कर मार देगी। और अगर दूसरी तरफ ड्राइवर भाग गया तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना वो भी ड्राइवर को मार देगा। अब ड्राइवर करे तो क्या करे, आपको मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, देखना आप। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है LPD टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया है, कानून, 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, ऑल MP चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझ में, मैं कहाँ से पिटूंगा पब्लिक से। इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धो के लाया इसको बढ़िया। इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा, इसकी बदौलत है आज मैं जो कुछ भी हूँ। मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं ठेला लगा लूंगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। ऑयल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है गाड़ियाँ खड़ी। और जय सिया राम, जय हो भगवान। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मोदी गलत है या सही। अभी वर्तमान भारत की स्थिति देखकर कहीं पर लोग मर रहे हैं, मार खा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कहीं पर लोगों के घर टूट रहे हैं, कहीं पर आदिवासियों का हसदेव जंगल कट रहा है, कहीं पर ट्रक जल रहे हैं, कहीं पर पेट्रोल पंप जल रहे हैं, और कहीं पर PM मोदी के पुतले पिट रहे हैं, जल रहे हैं। ये सब देखते हुए मेरे नज़र से मोदी 100 में से 100 गलत है। क्योंकि देश में ऐसा बवाल पहले इतना खतरनाक बवाल नहीं हुआ। क्योंकि देश में अभी वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है। और आपकी क्या राय है कमेंट में बताना, और वीडियोस कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। चुपचाप घर में बैठ जाओ, वरना नेट भी बंद करवा दूंगा मैं। ऐसा मरूंगी ना द्वार में बिड़ा कर जाकर सीधा राम ज्यादा।